गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। सो सिंपली हम आपको ये समझाते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है ए एंड देयर इज अनदर पॉइंट से बी। ठीक, मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, और मैंने ए और बी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना ली। अब क्या हुआ कि मान लो मैंने सडनली इस लाइन में कहीं पे भी एक बीच में पी पॉइंट दे दिया, कहीं पे भी उस बीच में पी पॉइंट दे दिया। मेरे पास एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी, मैंने उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाई और उस लाइन में मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट दे दिया पी, और मेरे ध्यान में आया कि ये जो पी पॉइंट था ये ए और बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा था। मतलब ये जो ए बी डिस्टेंस थी, ये जब पी पॉइंट इस बीच में आया तो ये जो पी ए और पी बी हुआ, अब इनके बीच की दूरी m1:m2 की हो गई, और मुझसे पूछा जाता है कि ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। नहीं आया समझ में? सो हम फिर से देखते हैं कि आपको याद होगा मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराया था कि एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है जो दो पॉइंट्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर थी उस क्वेश्चन में। उसी क्वेश्चन में यदि बराबर ना होती तो हमने मान लिया m1:m2 में डिवाइड कर रही थी, देन वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। मतलब कुल मिला के हमारा सवाल कुछ ऐसा ही है कि जो ए बी था और उसको ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन बनाई, और उस लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट था P, और वो जो P पॉइंट था वो इस ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब वो पूरी डिस्टेंस को m1 और m2 के टर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक, पूरे रेशियो के दो टुकड़े कर दिए। पूरी डिस्टेंस थी ए बी, अब उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा हुआ ए बी और दूसरा टुकड़ा हुआ बी पी। ठीक, इस पी पॉइंट ने पूरी लाइन के दो टुकड़े कर दिए, ए पी और बी पी। अब इनके बीच का रेशियो क्या रहा? m1/m2। आया समझ में? ये चीज आपको गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। सो लेट फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक, ग्राफ में देखिए ये है ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 जो मुझे गिवन है। ये है बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 जो मुझे गिवन है, और इस ए और बी को ज्वाइन करती हुई लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट है बीच में P जिसका कोऑर्डिनेट xy है जो मुझे फाइंड करना है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो P पॉइंट है वो उस AB को m1:m2 में तोड़ रहा है। मतलब AP/BP = m1/m2 है। तो मुझसे पूछा जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P। उस P के कोऑर्डिनेट बताएं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द P इज, P के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होते हैं? एक x होता है और एक y होता है। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी ये m1। अब देखिए x निकाल रहे हैं तो हम x की वैल्यू लेंगे, तो m1 × x2 1 का मल्टीप्लाई 2 से m2 × x1। देखिए क्रॉस में होगा, इस साइड का m1 उसके 2 से मिलेगा और इस साइड का m2 उसके x1 से मिलेगा। तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2। आया समझ में? सिमिलरली जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तब m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आया समझ में? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है कि इफ वी हैव गिवन द टू पॉइंट्स ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, और
बीच में कहीं पे एक पॉइंट आता है, उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन में P, तो मुझसे पूछा जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P इफ द P डिवाइड्स द AB इन M1 into M2. So coordinates of the P is M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2. मतलब हमेशा M2 इस साइड है P के तो मल्टीप्लाई होगा इस साइड वाले कोऑर्डिनेट से, M1 यदि इस साइड है तो मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ वाले कोऑर्डिनेट से। सो M1 into x2 प्लस M2 into x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली जब y निकालूंगा तो M1 into y2 प्लस M2 into y1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला को हम सिंपली ये लिख देते हैं, जो मुझे याद करना है वो है ये कि सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू x एंड y। x इज इक्वल टू m1 इंटू x2। देखिए m1 इंटू x2 मतलब m इस साइड का तो वैल्यू कोऑर्डिनेट उस साइड के, प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अब एक तो फॉर्मूला है ये, दूसरा इफ m1 इज इक्वल टू m2, यदि दोनों रेशियोज बराबर हैं, मतलब इफ m1 इज इक्वल टू m2, या फिर कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A एंड B AB इन इक्वल रेशियो और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन या तो m1 और m2 बराबर हो, या P AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। इक्वल रेशियो मतलब रेशियो m1 m2 था, इक्वल रेशियो मतलब m1 इज इक्वल टू m2, फिर वही बात। या फिर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का मतलब भी यही होता है कि बराबर बराबर तोड़ रहे हैं, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। मतलब या तो m1 इज इक्वल टू m2 डायरेक्ट दे दे, या कह दे कि P डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो, या मुझसे कह दे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यदि ये तीन चीज मुझे कहता है तब x और y के कोऑर्डिनेट्स बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तब उस P के कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर्मूला नंबर 2। सेक्शन फॉर्मूला यही है, बस m1 की जगह m2 पुट करके जब मैं सॉल्व करूंगा तब ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला ये है, पर यदि m1 इज इक्वल टू m2 हो, या P AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, या P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाएगा। आ गया, समझ गए? ये हमारे लिए है एक स्पेशल केस। असल में सेक्शन फॉर्मूला यही है, सारे क्वेश्चन हमें इसी से सॉल्व करने हैं। स्पेशल केस है ये, वो भी इसी से आया है। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करने जा रहा हूं। नाउ सी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। क्वेश्चन सिंपल से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के दो, मतलब x और y फाइंड करना है, विच डिवाइड्स द वन पॉइंट, जो इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। सो
सो मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x और y। इसका मतलब मुझे सेक्शन फॉर्मूले लगाने हैं। जो डिवाइड कर रहा है -1,7 एंड 4,-3, मतलब ये दोनों हो गए A और B। तो A कोऑर्डिनेट हो गया -1,7 एंड B कोऑर्डिनेट हो गया 4,-3। और रेशियो क्या दिया है, m1/m2 मुझे दिया है 2/3, जिससे मैं कह सकता हूं m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है। ठीक, एंड मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टू फाइंड P के कोऑर्डिनेट्स x और y। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x1 x2 रख देते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। वैल्यू पुट अप करो, सो x इज इक्वल टू m1 है 2 इंटू m1 इंटू x2, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू -1 -3, तो 8 - 3 अपॉन 2 प्लस 3 5। इट इज इक्वल टू 5/5, इट इज इक्वल टू 1। तो x का कोऑर्डिनेट आया 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1, लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब x और y दोनों फाइंड करने हैं। तो अभी x आया है, नाउ y। तो y की वैल्यू क्या है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3। इट इज 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन 5। इट इज -6 प्लस 21 15 अपॉन 5, तो आंसर आया 3। सो y की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या होते हैं, x, y होता है। x की वैल्यू आ गई थी 1 और y की वैल्यू आई 3। सो हमारा आंसर हो गया 1, 3। ठीक, क्वेश्चन समझा आपने। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो मैंने एक को a मान लिया, एक को b। a मतलब x1 y1, x2 y2 और m1 m2 गिवन है। फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला, और p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए। ठीक है, नाउ अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं। ये अब आपका होमवर्क है। Find the coordinate of the points which divides the line segment
joining the points 4, -3 and 8, 5 in ratio 3:1 इंटरनली। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, नोट डाउन करें, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इंटरनली में प्लस का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है ना। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लगेगा वही, बस थोड़ा सा ट्रिक है। क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of line segment joining 4, -1 and -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब मुझे भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं x एंड y, सो लगेगा सेक्शन फॉर्मूला ही। ज्वाइनिंग द लाइन 4, -1 एंड -2, 3, सो मतलब मुझे a और b गिवन है। पर क्या मुझे इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है? मुझे तो कहीं रेशियो डायरेक्टली दिख नहीं रहा। बिल्कुल गिवन है, वो है ये ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट्स के 3 टुकड़े करने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन के 3 टुकड़े करने हैं। सो अब मैं फाइंड करूंगा। देखते हैं, सबसे पहले फिगर समझते हैं। ये हुआ मेरा पॉइंट्स A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। अब ध्यान दो, मुझे पूछा क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट निकालने हैं मुझे, तभी तो पॉइंट्स बोला है। अब यदि मुझे इसके 3 टुकड़े करने हैं तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे? मुझे यदि इसके 3 टुकड़े करने हैं तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे? बीच में आएंगे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। अब देखिए 3 टुकड़े हुए, AP, PQ एंड QB। इसे कहते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर टुकड़े करना। 3 बराबर टुकड़े करना मतलब ये हुआ, ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये मैंने 3 टुकड़े उसके कर दिए। आया समझ में? मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। आ गया? ये 1 तो ये भी 1 और ये भी 1। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ठीक, अब मुझे P एंड Q फाइंड करने हैं, तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं x एंड y, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसके x और y मान लेता हूं और इसके मान लेता हूं कैपिटल X एंड कैपिटल Y। इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल x स्मॉल y, इसके कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y, और ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब m1 और m2 की बारी। सो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? पहले फाइंड करूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ P स्मॉल x एंड स्मॉल y। ठीक, अब जब मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट करना है तब मैं x को छुपा देता हूं। अब देखो ये P पॉइंट A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? P और A की दूरी कितनी है? 1 की है, और P और B की दूरी
1 + 1 2 की है, तो यहाँ पे m1 अपॉन m2 कितना हुआ? यदि मैं p फाइंड कर रहा हूँ तो q छुपाऊंगा, तो p और a की दूरी 1 और p और b की दूरी 1 + 1 2, तो रेशियो हो गया 1/2, मतलब m1 हुआ 1 एंड m2 हुआ 2। नहीं आया, मैं p फाइंड कर रहा हूं तो मैंने q छुपा दिया। अब मैंने q छुपा दिया तो p डिवाइड कर रहा है, कैसे? pa की दूरी 1, pb की दूरी 1 + 1 2, तो m1 अपॉन m2 हुआ 1 + 2। सो फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इट इज इक्वल टू m1 की दूरी कितनी है? m1 है 1 इंटू x2, सो 1 इंटू x2 हुआ -2 प्लस m2 2 इंटू x1 कितना है? 4 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 + 2। सो x स्मॉल x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 8/3, तो x की वैल्यू है -2 + 8 6/3, मतलब 2। सो x आया 2। नाउ मुझे y फाइंड करना है, तो y = m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर उल्टा लिख दो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की दूरी, m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 + 2। इट इज -3 -2 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू -5/3y। ठीक, सो x और y मैंने फाइंड कर लिए। ठीक है, x और y फाइंड हो गया। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हुआ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5/3। p फाइंड हो गया। उसी तरीके से मुझे पॉइंट्स फाइंड करने थे, तो अब दूसरा पॉइंट है q। नाउ अब मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ q। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है? कैपिटल X कैपिटल Y। फिर से अब देखेंगे, जब मैं Q फाइंड कर रहा हूं तो मैं P को छुपा लूंगा। अब m1 अपॉन m2 कितना होगा? Q से A की दूरी देखो 1 + 1 2, और Q से B की दूरी 1, तो रेशियो हो गया 2/1, तो m1 = 2 एंड m2 = 1। आ गया? तो फिर से मैं फॉर्मूला रखूंगा, सेक्शन फॉर्मूला से x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इट इज इक्वल टू m1 हुआ 2 और x2 हुआ -2 प्लस m2 हुआ 1 इंटू x1 हुआ 4 अपॉन 2 + 1। सो x की वैल्यू आ गई -4 + 4/3, इट इज इक्वल टू 0। तो x का कोऑर्डिनेट हुआ 0। सिमिलरली y निकालूंगा, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो y = m1 की वैल्यू अब इस फॉर्मूले के लिए है 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या थी? -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या थी? इधर है y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 1।
So y is equal to -6 minus 1 upon 3. It is equal to -7 upon 3. So कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? कैपिटल X कैपिटल Y, मतलब 0, -7 अपॉन 3. सो हमारे आंसर आ गए, P का आंसर ये और Q का आंसर एक ये और एक ये. हैंस सॉल्व. सो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर टुकड़े, तो एक टुकड़ा AP, PQ एंड QB. मुझे P और Q फाइंड करना था, तो P फाइंड किया तो Q को छुपा लिया और Q फाइंड किया तो P को छुपा लिया और 2 बार मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया. ठीक है, क्वेश्चन करें सॉल्व. नाउ आई एम गिविंग यू अनदर होमवर्क. तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, देख लें. इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं, वो है ये. Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining the points A2, -2 and B -7, 4. बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी के जैसा है. सो आज के लिए बस इतना ही. 2 क्वेश्चन कराए, दोनों ही तरीके के मैंने आपको एक बार होमवर्क दे दिए. सो प्लीज कंप्लीट दिस वर्क. कल हम बाकी कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. सो कोई डाउट कमेंट सेक्शन या मेरा व्हाट्सएप नंबर. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द अदर स्टूडेंट्स जिसको ये बेनिफिट हो जाए. थैंक यू.